बडौली ने विपक्ष पर निशाना साधा। बडौली ने कहा विपक्ष के झूठे प्रचार और हकीकत में अंतर। इसके साथ ही मोहनलाल बडौली ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बडौली ने कहा राहुल सोचते हैं 100 में से 99 सीट आए, 543 में से 99 मेंबर आए हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सोचा है कि मैं 100 में से 99 नंबर आए, ये उसकी भूल है। 543 में से 99 मेंबर आए हैं। आज 2 डिजिट में कांग्रेस पार्टी है और वो उसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, और ये उपलब्धि मानना ये उनकी सोच को दर्शाता है। मैं ये मानता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है। कांग्रेस पार्टी ने जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उस प्रकार से ना करते हुए वो कोई भी अच्छे से अच्छे काम में बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी भी राहुल गांधी ने कोई ऐसा वक्तव्य रखा हो, उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड रखी हो कि सरकार ने ये काम करना चाहिए, वो हमेशा अच्छे काम की बुराई करते हैं और वो क्या चाहते हैं वो कभी देश की जनता के सामने बताते नहीं। कृषि मंत्री कृपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के गांव किशनपुरा में 2 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी राज में पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से 10 गुना ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। आज कांग्रेस हिसाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस बारे में कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। मीडिया द्वारा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से जब कांग्रेस के कार्यकाल में जिले में करवाए गए 5 विकास कार्यों के बारे में सवाल किया गया तो वह उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। यहाँ 2 करोड़ 78 लाख के काम काज बने शिलान्यास किया। एक सद्भावना मंडप है और एक यहाँ से किशनपुरा से लेके और 3 मोटर की सड़क है। ये दोनों काम की शुरुआत आज हुई। कुछ काम पहले हैं जो हो चुके हैं, पहले नॉलेज सेंटर है और दूसरे कई काम हैं वो पहले हो चुके हैं। उनका कुछ का उद्घाटन हुआ और कुछ का शिलान्यास हुआ। जल्दी ये काम को हिसाब देने के लिए तैयार है। हम तो रोज की रोज चैलेंज करते हैं कि भाई कई लोगों के बीच भी हिसाब मांगो ना जी। आप एक तरफ अपनी अपनी पार्टी में खड़े कह रहे हैं साहब हिसाब हिसाब हिसाब, तो कई लोगों ने इकट्ठे कर लो। हम लोगों के बीच में आप अपने 10 साल के कुछ तो काम बताओ, सारा हिसाब ना दो, कुछ तो दे दो थोड़ा बहुत। तो हम ये कह रहे हैं कि भी हमारा काम उनसे 10 गुना ज्यादा है। वो कुछ अपने काम, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और पत्रकार ने पूछा था जी कोई 5 काम बता दो 10 साल में, तो वो 5 काम भी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का एक विवादित बयान सामने आया। दीपक बावरिया ने बीजेपी नेताओं को लेकर बयान दिया। दीपक बावरिया ने कहा कि जब बीजेपी नेता और सरकार को देखता हूं, लगता है इंसान नहीं इंसान के रूप में पशु हैं। कार्यक्रम के बाद बावरिया ने बयान पर सफाई दी। तो यहाँ के विधायक के बारे में जो सुबह में मुझको बता रहे थे कि एक खुद का एक रास्ता बनाने के लिए 300 जो है झोपड़ा को उन्होंने गिरा दिए। 300 परिवारों को जो है बेघर कर दिए थे। ये कोई इंसान नहीं है। जिसमें संवेदना होती है ना वो इंसान होता है। बाकी तो पशु भी अपना पेट भरता है और इधर उधर घूमते रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों को जब मैं देखता हूं, उसकी सरकार की सोच को मैं जब देखता हूं, तो कई बार हमको वो महसूस होता है कि लोग इंसान नहीं है, मगर ये निश्चित रूप से पशु के स्वरूप में इंसान बने हुए लोग हैं। तो ये इंसान के स्वरूप में बने हुए पशु है, पशु कह। भैया मैंने उनको पशु नहीं कहा, मैंने वो कहा है कि जो इंसान के पास संवेदना नहीं होती है उनमें और बीस्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। बिकॉज बीस्ट ऑल्सो दे लिव द लाइफ, बायोलॉजिकल होते हैं और मनुष्य भी बायोलॉजिकल होते हैं, मगर उसमें संवेदना होनी चाहिए। एक विधायक 300 लोगों की, मैंने जो सुबह में सुना, 300 लोगों के झोपड़े तोड़ दे उसके खुद के रास्ता बनाने के लिए, और वो उनकी टॉप लीडरशिप भी आंख को बंद करके देखती रहे, उसको आप क्या कहोगे? ये बिन संवेदनाहीन अमानवीय व्यवहार को आप क्या कहोगे? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, अमानवीय कहते हैं, उसका दूसरा शब्द मैंने यूज किया वो हो सकता है। इसकी
आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। यमुनानगर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटियां गिनाई है। पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज यमुनानगर के सढौरा में पहुंची, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आप पार्टी के नेता प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने भी अपना मन से संबोधन किया। वहीं जो है अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा है। दिल्ली में जो गिरफ्तार हुआ है वह अरविंद नहीं, हरियाणा का बेटा गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जो है हरियाणा की बहू हूँ और आपसे एक चीज़ मांगती हूँ कि आप बीजेपी को एक भी सीट ना जिताएं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा का पूरे देश में भय भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा किया है। वहीं ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना ही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे दिखता है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने कहा कि यदि आपकी सरकार आती है तो वो 5 गारंटियों के साथ आएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं कैथल में इनेलो बसपा कार्यकर्ता की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इनेलो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और इस दौरान इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि हम गैर बीजेपी कांग्रेस का तीसरा मोर्चा चाहते हैं। रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो 53, बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और ये गठबंधन बहन मायावती जी और अभय सिंह चौटाला के बीच में लंबी बातचीत के दौर होने के बाद हुआ। हम ये चाह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का हो, और उसके लिए हमारे प्रयास आज भी हैं कि जो इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे गठबंधन के साथ जुड़ें और इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाएं। ये निर्णय लिया है कि कोई ज्यादा हमारा इस बात के लिए कठोर निर्णय नहीं है। हमने फैसला लिया कि 53 सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल उसके लिए सर्वप्रथम स्थान छोड़ के उसको देने का काम करेंगे। अंबाला शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। सभी लोगों से मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विचार विमर्श किया और आने वाली रणनीतियों पर विचार किया। सभी जगह पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का फूल मालाओं से लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय आ गया है, हम यह मिलकर डिसीजन लेना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़कर जनता की सेवा करनी है। एमएलए बनना ही मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है आप लोगों की सेवा करना। वो अपने स्वार्थ से और अपने लालच से दूर हो, परे हो, तब काम होते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो भाई व्यक्ति के बारे में तो आपने करना है। अब तो कोई नया नहीं, मैं काफी साल हो गए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सोच तो सबकी होती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की ज्यादा। जनता के लिए, लोगों के लिए, उनकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल उनके लिए करने की जो नीयत हो तो काम अच्छे से होते हैं, होने लगे। मेरे मन में ऐसा ही विचार है। मेरे मन में ये विचार है कि ताकत जो है ये परमानेंट किसी की नहीं है, ये तो धरोहर है। पिछले 40 सालों में आपने भी देखा होगा, कईयों के पास दिया हमने। अगर उनके बस में होता उस ताकत को रखने का, मुट्ठी बंद करके अपने पास रख लेते ना। उनके बस में नहीं है, बस में आपके।
और हांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हांसी में ट्रक यूनियन में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने सरेआम पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश भी की। इस दौरान किसी ने बदमाश के हाथ पर पत्थर मार दिया तो पिस्टल मौके पर गिर गया। लोगों की भीड़ बढ़ी तो बदमाश पिस्टल छोड़ वहां से भाग निकले। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसा है, एक ज़मीन है यहाँ, मुझे नहीं पता उसका मालिक कौन है। मुझे ये पता है कि वहाँ पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्रक यूनियन के लोग बैठते हैं, ट्रक खड़े करते हैं, यानी कि वो ट्रक यूनियन के कब्जे में है वो ज़मीन। पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मगर ये लोग कहते हैं कि पिछले 100 साल से ट्रक यूनियन का ही यहाँ सारा तामझाम चल रहा है। अब आज से 2 दिन पहले पता नहीं कोई लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं कौन लोग हैं वो, उन्होंने कोई गलत या ठीक, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई पटा वटा करवा के और प्रशासन से मदद लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा करके वो जगह खाली करवा ली और दीवार चुन दी। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट थे, उनको आते ही डायरेक्ट कब्जा नहीं लेना चाहिए था। जो लोग वहाँ ऑलरेडी कब्जे पे हैं उनको कोई नोटिस देते, उनसे कोई जवाब लेते, उसके बाद वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते। चलो वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को आज सुबह यूनियन के लोगों ने फ़ोन करके बुलाया कि बोले जी विधायक जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। 2 दिन से मैं चंडीगढ़ था, मेरे कानाफूसी तो हो ही रही थी, लोग बता रहे थे इस तरह ट्रक यूनियन की ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार बता रहा था, कोई यूनियन वालों को बता रहा था, इवन कि मेरा नाम भी घसीटा जा रहा था कि विधायक जी भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मैं वहीं चरखी दादरी में लंबित मांगों को लेकर करीब 300 एनएचएम कर्मचारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। 2 साल पहले सरकार ने मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं आज एनएचएम में कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। नागरिक अस्पताल चरखी दादरी के गेट के सामने एनएचएम में कर्मचारियों ने धरना दिया, नारेबाजी की। उनका कहना है कि कई बार सरकार को उनकी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके। मांगों के लिए उन्होंने कई बार सरकार के नुमाइंदों से मिले, लेकिन आज तक कोई भी सरकार ने मांग पूरी नहीं की है। इसी को लेकर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य विभाग के सभी सेवाएं ठप रही। खुद एसएमओ डॉक्टर गौरव भारद्वाज ओपीडी देखने के लिए अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने एक परिसर में बिठाकर सभी मरीजों को देखा और उनकी दवाइयां भी लिखी, लेकिन मरीजों का कहना है कि सेवाएं न मिलने के कारण उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे और अगर फिर भी सरकार मान नहीं रही है तो वो एक बड़े आंदोलन का आगाज भी करेंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। बहादुरगढ़ में पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल शर्मा के घर का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मैं संदीप राठी, जिला अध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेसर संघ झज्जर। हमको आज 13वां दिन चल रहा है हमारी हड़ताल का। हमारी सरकार से बार बार अपील रही है कि समय रहते आप हमारी मांगों को पूरा करें, जिसमें हमारी जायज मांगे हैं कि 58 साल की सेवा सुरक्षा दी जाए, हमारे सेवा नियम सर्विस रूल लागू किए जाए, हमारे जो डीआईटीएस के साथी हैं जो एचकेएल में जबरदस्ती डाल दिए गए हैं उनको वापिस डीआईटीएस में लाया जाए, और जो सरकार रेगुलाइजेशन एक्ट लाती है तो उसमें डीआईटीएस को भी शामिल किया जाए। यदि मांगे पूरे नहीं होती है तो ये प्रदेश का पूरा कंप्यूटर प्रोफेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ऐसे ही रहेगा और जो भी प्रदेश कमेटी निर्णय तय करेगी उसी के अनुसार आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। मेरा नाम जितेंद्र कादन है, मैं हरियाणा कार्य समिति का अध्यक्ष हूँ।
और हमारी जो मांग है इस DITS को सेंट्रलाइज करके और बजट का प्रावधान किया जाए और जो कौशल में जो भेज दिए गए हैं हरियाणा कौशल निगम में उनको वापस DITS में लगा के, और जो बाइलाज की CM साहब ने घोषणा की थी 2019 में सरकार आने से पहले, खट्टर साहब ने कि हम आपकी सरकार बनते ही पहला काम करेंगे कि आपके बाइलाज लागू करेंगे। पंचकुला के मोरनी के गांव झोली और तूरो के बीच बहने वाली बरसाती नदी में रात के समय अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया। पानी का तेज बहाव आने के कारण कुछ लोग सड़क पर फंस गए। लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद सरपंच विनोद कुमार, तूरो सरपंच अनिल कुमार, जिया समाजसेवी जसवीर सिंह मोलीवाला मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को नदी के दूसरे ओर पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द पुल बनाए जाने की मांग भी की। गुरुग्राम में हरियाणा STF को बड़ी सफलता मिली। टीम ने काला खैरमपुरिया का साथी रोहित को गिरफ्तार किया। आरोपी हिसार के महिंद्रा शोरूम में हुई वारदात में शामिल था। ये काला खैरमपुरिया के नाम से और एक 24/6/2024 को ऑटो मार्केट हिसार में महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तो उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया अपना के और विदेश में बैठे काला खैरमपुरिया को कानूनी प्रक्रिया के तहत ला के और यहाँ पे गिरफ्तार किया था, जो आज भी पुलिस रिमांड पे चल रहा है। और उसी का एक साथी रोहित, जो बालसमंद का रहने वाला है, वो भी इस घटना के तुरंत बाद जाके, और वो थाईलैंड में रह रहा था और इसके साथ ही उसका एसोसिएट था और उसकी काफ़ी इसके साथ घनिष्ठता थी और इन सारे मामलों में उसकी संलिप्तता के बारे में पता चला है। तो हमने उसकी भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई और उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद LOC जारी कराया गया और उसके तहत कल बेंगलोर एयरपोर्ट पे उसको हमने काबू करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत दिल्ली एयरपोर्ट लाके और गिरफ्तारी करके आज हम उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं हिसार, और उसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे। और उसके बाद आगे की इसकी जितनी भी जो हथियार सप्लाई या और जितनी भी इन्वॉल्वमेंट इसकी रही हैं उसके बारे में जानकारी जुटा के और उस तरह की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के लिए बनाया गया करनाल में विक्टोरिया हॉल आज भी वैसा का वैसा बरकरार है। कई साल बीतने के बाद भी आज भी यह हॉल पुराने दौर की याद दिलाता है। आज कई साल बीतने के बाद भी करनाल में यह अंग्रेजों के समय से बनाया गया यादगार भवन आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। इसके रेनोवेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल विभाग समय समय करता रहता है, साथ ही इसका रख रखाव अच्छे से किया जा रहा है ताकि आगे लोगों को इस धरोहर के बारे में पता चले। भिवानी के ढाना रोड क्षेत्र में करीबन 3 महीने से पानी की व्यवस्था सुचारू न होने की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने स्थानीय दादरी गेट रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही जन स्वास्थ्य विभाग के SDO मौके पर पहुंचे, जल समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन देकर रोड जाम खुलवाया। करीबन 3 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे भिवानी के ढाना रोड क्षेत्र वासियों ने भिवानी दादरी सर्कुलर रोड को जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि वे करीबन 3 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी पानी सुचारू न होने के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कभी कभार
सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है, जिसके चलते उनके बच्चे बीमार हो चले हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से कई दफ़ा अवगत भी करवाया, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में वे भिवानी को जाम कर देंगे। वहीं पब्लिक हेल्थ से रोड जाम की सूचना पाकर पहुंचे एसडीओ सतीश ने बताया कि वोट लीकेज होने के कारण समस्या आ रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। फिलहाल आश्वासन पर क्षेत्रवासियों ने रोड जाम खोल दिया है, लेकिन देखना होगा कि उनकी समस्या का हल हो पाता है या नहीं। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। करीबन मेवात के पुन्हाना थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिंगा कला गांव में पूर्व सरपंच सलीम की शिकायत पर पुलिस ने यूट्यूबर सहित करीब 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कुछ यूट्यूबर माइक आईडी की बनवाई हुई है, जिसको देख करके हर कोई इनको पत्रकार समझ लेता है। सलीम ने कहा कि वो अपने भाई के साथ पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए गए थे। उसी दौरान कुछ गांव के लोगों ने उनके साथ झगड़ा किया। उस झगड़े की आपत्तिजनक वीडियो गांव के कुछ लोगों ने उस यूट्यूबर के माध्यम से उनकी छवि खराब करने के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसे डिलीट करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग भी की गई है। पुनाना थाना के अंतर्गत लोहिंगा कला गांव है, उसमें जो सरपंच और एक सरपंच है वो पुलिस की सहायता से पंचायती जमीन को खाली कराने के लिए गए थे, जिस पर वहाँ मौजूद उस गांव के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ झगड़ा किया गया और इसी कड़ी में कुछ यूट्यूबरों द्वारा मिलकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपलोड की गई है, जिसके संबंध में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करीब 25 से 20 आदमी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।